बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड और जिसका करंट रेट चल रहा है 30.94 यानी तकरीबन 31 रुपये के लगभग इसका रेट चल रहा है। और आज जो है 9 मार्च 2022 और वेडनेसडे का दिन है। डे और दिन बताने का मतलब ये है कि ये सनद रहे ताकि आपको पता चले कि जो स्टॉक या जो कंपनी हम डिस्कस करते हैं 6 महीने साल के बाद उसके अंदर जो जो बातें हम कहेंगे इंशाल्लाह आपको उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, उसके स्टॉक पर उसका जो रेट होगा उसमें आपको बेहतरी नज़र आएगी। यहाँ पर जो है आज की वीडियो में हम इस ट्रीट कॉरपोरेशन के प्रोफाइल को, इसके फंडामेंटल को और ख़ास तौर पर जो हमारा एक्सपर्टी एरिया है टेक्निकल्स पर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि इस तरह की क्वालिटी वीडियो बर वक्त जो है आपको मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कंपनी के प्रोफाइल की बात करते हैं तो कंपनी को अथोराइज कैपिटल किया गया था तकरीबन जो अमाउंट है 4000 मिलियन के राउंड अबाउट, लेकिन अभी तक जो है कंपनी ने अपना कैपिटल जो यूज़ किया हुआ है सिर्फ जो है तकरीबन 1748 यानी कि 50% से भी कम कंपनी ने अपना कैपिटल यूज़ किया है। और ये अथोराइज और पेड अप कैपिटल में जितना डिफरेंस होता है कंपनी की क्वालिटी जो है उतनी आपको पता चल सकती है कि इतना अथोराइज था लेकिन कंपनी ने अभी तक पूरा अथोराइज नहीं यूज़ नहीं किया, सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी अभी यूज़ की। चाहे तो ये 4000 मिलियन के शेयर्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं लेकिन उन्होंने सिर्फ 174.83 मिलियन शेयर्स जो है वो मार्केट के अंदर जनरेट किए। फ्री फ्लोट जो है 87.42 तकरीबन जो 50% बनता है। बीटा वैल्यू इसकी थोड़ी ज़्यादा है 1.72 क्योंकि ये मार्केट के साथ फिर ज़्यादा फ्लक्चुएट करने वाला स्टॉक है। ज़रा सी मार्केट पॉजिटिव होगी तो ट्रीट भी आपको पॉजिटिव नज़र आएगा, मार्केट नेगेटिव होगी तो ट्रीट भी आपको नीचे जाता हुआ नज़र आएगा। एंड ईयर जो है इसका जून है, फेस वैल्यू इसकी 10 है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.41 बिलियन है। अगर आपके पास इतना पैसा हो तो आप ये कंपनी ख़रीद सकते हैं, यानी कंपनी की जो वर्थ है दैट इज़ 5.41 बिलियन रुपीज़। कंपनी के काम की बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का धंधा क्या है। तो द ट्रीट कॉरपोरेशन इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ रेजर्स। ये जो रेजर्स और रेजर ब्लेड वगैरह होते हैं ये काम करती है ट्रीट कॉरपोरेशन। सेकेंड नंबर पर द कंपनी बिजनेस सेगमेंट्स इंक्लूड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ ब्लेड्स। ये जो ब्लेड होते हैं रेजर के, फिर इसके अलावा सेल ऑफ सोप्स, ये जो सोप्स वगैरह तैयार होते हैं, साबुन वगैरह। इसके अलावा कॉरुगेटेड बॉक्सेस भी ये तैयार करते हैं, मोटर बाइक्स की असेंबलिंग और इसके अलावा बैटरियों की सेल का भी काम इनके पास होता है। ये थर्ड नंबर पर बात करें तो इट्स जियोग्राफिकल सेगमेंट इंक्लूड पाकिस्तान, यानी कि इनका जो धंधा है इनका काम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, बांग्लादेश, जॉर्डन, वियतनाम, यमन, इजिप्ट, ब्राज़ील, ताइवान, मोरक्को और इसके अलावा बहुत से अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इनका ट्रीट जो ब्लेड होता है और इसके अलावा डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती है वो एक्सपोर्ट होती है। ये इसके अलावा इनकी प्रोडक्ट्स में जो है कन्वेंशनल ब्लेड्स, डिस्पोजेबल ब्लेड्स, फिर ये सारी ब्लेड्स की जो है ये टाइप्स है, ये आप लोगों ने इसको पढ़ लेनी है। ये कोई एक किस्म का ब्लेड तैयार नहीं करते, हर मुल्क में अपनी उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है ये ब्लेड्स वगैरह तैयार करते हैं। कुछ ट्रीट। आई एम कासी नबील और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशो नज़र आती है वो इंतहाई मामूली रेशो नज़र आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत ख़तरनाक बिजनेस समझते हैं और अक्सर यही सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं, लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं
कि जो हमारी फिलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, कि जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। अब जो मेरा कोर्स airschool.com में आया हुआ है, आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खास तौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट स्टिक पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का कि स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ आपने काम करनी है, ये सारी चीज़ें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक किसी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने इस कोर्स में कवर की है। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खास तौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप ऑलरेडी पहले गलतियाँ कर चुके हैं वो दोबारा आप गलतियाँ नहीं करेंगे। जहाँ हम लाखों पैसा बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉपर सीख कर जब हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाएं। हीरो द कुछ ट्रीट हाइजीन रेजर जो है ये सारे मौजूद हैं। ये लास्ट नंबर पर बात करते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ द कंपनी आर लोकेटेड इन द लाहौर एंड 7 to B इन द एंड इन हैदराबाद एट हाली, यानी हैदराबाद और लाहौर के अंदर इस यानी ट्रीट कॉरपोरेशन के मेन ऑफिस हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो तैयार होती हैं। ये नेक्स्ट में दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो कंपनी की सेल जो है पिछले 5 साल में हमें ठीक ठाक बढ़ती हुई नज़र आई। कॉस्ट ऑफ सेल में भी हमें इजाफा नज़र आया। क्रॉस प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता गया, लेकिन कंपनी के कुछ जो है पिछले दिनों जैसे जो डॉलर की कीमतें बढ़ी और पैसा डेप्रिशिएट हुआ, काफ़ी हद तक इनके बिजनेस पर इफेक्ट हुआ। पिछले 3 साल में ये थोड़ा नेगेटिव गई उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन इस साल यानी कि 2021 से इनका प्रॉफिट फिर जनरेट होना शुरू हो गया। अदर इनकम जो है ऑलमोस्ट इनके स्टेबल रही पिछले 3 साल में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो है वो जारी बात है जब ये अर्निंग कम हुई तो प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स जो है वो थोड़ा कम हो गया, लेकिन पिछले साल से फिर प्रॉफिट जनरेट शुरू हो गया। टैक्सेशन में जो है वो बिल्कुल कमी हुई और जैसे ये थोड़ी सी लॉस में जा रही थी कंपनी और अब से ये कंपनी दोबारा प्रॉफिट में जाना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होती है कि कंपनी पहले लॉस में जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब प्रॉफिट की तरफ जाना शुरू होती है तो अभी प्रॉफिट में सही करके पहुँचती नहीं है, लेकिन उसका स्टॉक जो लॉस की वजह से नीचे आया होता है वो पहले ही ऊपर चला जाता है। और जो लोग हमसे कनेक्ट होते हैं, जो सुनते रहते हैं, वो बेहतर तरीके से इस फिलॉसफी को जानते हैं। ये इसकी बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट ऑलमोस्ट जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है, लेकिन पिछले 3 साल में उसके अंदर हमें इजाफा नज़र आया। इन्वेंट्री जो है कंपनी की ऑलमोस्ट बेहतर है, करंट एसेट भी ऑलमोस्ट जो है स्टेबल नज़र आ रहे हैं। कंपनी की इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक जो है वो हमें बढ़ती हुई नज़र आई। इसके अलावा जो टोटल एसेट्स है कंपनी के वो भी तकरीबन बेहतर पोजीशन पर हैं। इसके अलावा टोटल लायबिलिटीज़ भी जो है ज़्यादा बढ़ी नहीं, इसको भी उन्होंने बिल्कुल कंट्रोल रखा हुआ है। पेड अप कैपिटल में इजाफा नज़र आया और टोटल इक्विटी जो है कंपनी ने ऑलमोस्ट जो है वो पिछले कुछ साल जो है पिछले साल ये नेगेटिव में ये नीचे चली गई थी और अब दोबारा जो है लोगों का इत्मीनान इस कंपनी पर बढ़ गया। ये ओवरऑल अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट के हिसाब से कंपनी A1 कंपनी है। टोटल एसेट इसके ज़बरदस्त और ख़ास तौर पर कंपनी की इन्वेंट्री और जो है ना ये सारी चीज़ें जो है वो पेड अप कैपिटल ये सारा ओके है कंपनी का। फिर इसके अलावा जो है कंपनी के मज़ीद अर्निंग की चेक करते हैं तो जैसे हमने बात की कि कंपनी की EPS जो है वो पिछले कुछ 3 साल से जो है वो डाउन चल रही थी, लेकिन अब कंपनी प्रॉफिट में जाना शुरू हो गया है, जो एक अच्छा साइन है। अगर कंपनी प्रॉफिट में जाना शुरू हो गया और अपने पिछले प्रॉफिट की तरफ ये पहुंच जाएगी तो आप यकीन रखें कि जो इसका रेट 2014-15 में ट्रेड कर रहा था वो रेट दोबारा बहाल हो जाएगा इसका। अभी जो रिसेंट जो इसका रिजल्ट आया वो भी ठीक ठाक अच्छी अर्निंग जो है कंपनी ने शो की। इसके अलावा कंपनी की बुक वैल्यू की बात करते हैं तो कंपनी की बुक वैल्यू बिल्कुल स्टेबल है, जो इस बात की इंडिकेशन है
कि कंपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर जो है वो मौजूद है। सिर्फ कागजों में कंपनी की वैल्यू जो है दैट इज़ 59.74 और अभी कंपनी का स्टॉक तकरीबन 31 रुपये का चल रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कंपनी जो है अपनी बुक वैल्यू से कितना डाउन ट्रेड कर रही है ये। नेक्स्ट में कंपनी की सेल पर शेयर की बात करते हैं कि फी शेयर कंपनी की कितनी सेल होती है। तो आप देखेंगे उसके अंदर आपको ठीक ठाक किस्म का इजाफा नज़र आएगा, यानी कि फी शेयर कंपनी की जो सेल हो रही है दैट इज़ 81 रुपीज़। तो आप इस बात पर यकीन रखें अगर पर शेयर सेल इतनी हो रही है तो कंपनी का रेट जो है वो 31 रुपये से 81 रुपये तक किसी सूरत यानी रुक नहीं सकता, यहाँ पर इसने पहुँचना ही पहुँचना है ये। लास्ट में जो है कंपनी के टेक्निकल्स की बात करते हैं कि टेक्निकली कंपनी कहाँ पर खड़ी है ये। जैसे ये कंपनी का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है तो इतना बड़ा रिकॉर्ड की बजाय सिर्फ 4-5 साल हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख लेते हैं। ये सारा ये आप लोगों ने इसको स्टडी करना है और इसको हम यहाँ से स्टडी करते हैं। 2014 की बात करते हैं तो कंपनी का रेट था 154 रुपये और 97 का इसने लो लगाया, लेकिन इसी अगले साल ही इस कंपनी का रेट हो गया 157। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं मोर देन तकरीबन 80% के करीब इसके अंदर इजाफा हुआ। इसी साल कंपनी का रेट 55 हुआ, लेकिन अगले साल 71 को इसने टच किया। फिर कंपनी का रेट 44 हुआ, लेकिन अगले ही साल 81 तक पहुंच गया, 100% से ज़्यादा का इजाफा। फिर इसके बाद कंपनी का रेट जो है वो नीचे चला गया तकरीबन 32 पर, लेकिन अगले ही साल ये फिर 49 पर चला गया। कंपनी का रेट पहुंचा 2018 में 20 रुपये पर, 2019 में 26 रुपये पर चला गया। इसमें कोई सिग्निफिकेंट इजाफा 2018-19 में हमें नज़र नहीं आया। 2019 में कंपनी का जो लो लगा वो 10 रुपये और 2020 का जो हाई लगा वो 33 रुपये। मोर देन 150% कंपनी के अंदर इजाफा देखा गया। फिर जो आगे कंपनी का लो लगा हुआ है 11 रुपये का और फिर हाई देखे आप 64 रुपये का हाई, ठीक ठाक इजाफा। और अभी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंपनी का जो लो लगा हुआ है वो 30 रुपये और 42 पैसे का 2022 का लो लगा हुआ है ये। तो अगर हम मोटा मोटा भी हिसाब लगाएं, जैसे हम बता रहे हैं कि कंपनी की एवरेज बेहतर होती जा रही है, अगर दो कंपनी 2014-15 का रेट दोबारा ले आती है तो आप खुद यकीन रखेंगे, या ये 2015-16 का भी रेट हो तो 2015-16 पर भी ये कंपनी 70 रुपये और 81 रुपये के करीब करीब खड़ी थी। अगर 30 रुपये से इसका रेट 80, 81, 82 जो इसकी बुक वैल्यू है यहाँ तक भी अगर चला जाता है तो मोर देन 100% का इजाफा जो है वो ये कंपनी आपको दिखा सकती है। इसके अलावा जो है या इसका पीछे वाली भी आप देखें तो इसके हाई कितने लगे हुए हैं, 320, 716, 609, 305, 355, 447, ये सारे भी इस कंपनी के हाई लगे हुए हैं। इस कंपनी के लिए अपने पिछले हाई की तरफ जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल कंपनी है। या तो कंपनी एक ही दफ़ा हाई पर गई हो और फिर मुड़ के कभी गई ना हो, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे ये कंपनी पीछे 8-10 सालों से हाई पर ही रही है ये, और आप देखेंगे कि आने वाले कुछ सालों में ये कंपनी लाजमी अपने हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगी। लास्ट में टेक्निकल्स की बात करते हैं तो कंपनी के जो यहाँ पर कैंडलस्टिक के मुताबिक जो एक्चुअल बाइंग जोन है इस कंपनी का जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है तकरीबन 11.5 रुपये से लेकर या 12 रुपये रख ले, 12 रुपये से लेकर 36 रुपये के दरमियान ये सारा इस कंपनी का बाइंग जोन है। आप इस कंपनी को एकमुलेट कर सकते हैं, इसके शेयर इकट्ठे कर सकते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर जब आप थोड़ा कंपनी को टाइम देंगे तो इसका पहला प्रॉफिट टेकिंग 1 जो है वो आपका 46 रुपीज़ का होगा, और फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब कंपनी 46 को क्रॉस करेगी नेक्स्ट टारगेट इसका 78 रुपीज़, फिर 78 के बाद नेक्स्ट टारगेट होगा इसका 121 और इसका लास्ट में TP4 होगा तकरीबन 156, और 156 के आगे वही 400, 500, 700 रुपये वाले रेट जो आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर डाटा 2015 तक कलेक्ट किया गया, जैसे 2015 की EPS 5 रुपीज़ थी। आप ये यकीन रखें कि अगर कंपनी की EPS 5 को आ जाती है 2022-23 में, जिस टाइम इसकी अर्निंग 5 रुपये के करीब पहुंच जाती है, तो ये अपने वही वाले रेट पर आ जाएगा जो 2014 और 2015 के रेट थे। ये सिर्फ हमें कंपनी पर एतबार करना पड़ता है, कंपनी पर ट्रस्ट करना पड़ता है, स्टॉक बॉटम पर उठाना पड़ता है और फिर प्रॉपर बैठ जाना है उस स्टॉक के अंदर, अच्छे टाइम का वेट करना होता है और फिर उस स्टॉक को बेचना होता है। ये थी दोस्तों हमारी आज की ज़बरदस्त किस्म की वीडियो पसंद आई हो या ज़ाहिर बात है इस क्वालिटी कंटेंट पर लाइक करना तो बनता ही बनता है। कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो बुरी भी लगी हो तो भी कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें, लेकिन तहजीब के दायरे में रहकर।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे काजी नबील को आज की इस वीडियो के साथ इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।